ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर। आज गुरुदेव की अगम द्वार से आई वाणी, वो अगम द्वार जहाँ जीव की पहुँच नहीं होती, वो पहुँच के बाहर होता है। उस अगम द्वार से मिलन होता है उन गुरुदेव का, उन प्रभु का, जो मानव स्वरूप में यहाँ आते हैं। इस संसार में इस जो धर्म का नाश हो रहा है, उस धर्म को ठीक करने के लिए और उस संसारी मानव को सिखाने के लिए तो आज हम नहा रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं बाहर के। तो आइए, सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ी गंगा और सबसे बड़ी यात्रा। तो पहले 2-3 बाणी का आनंद लें। उसके बाद गुरुदेव इस वाणी के माध्यम से क्या समझा रहे हैं इस संसारी मानव को, जो कि संसार में ही मस्त है। तो आइए सेवा करते हैं वाणी। हाड़ मास का पिंजरा अंत काल हुए राखो, मंगत समा विचार के नित्य मार्ग साचा भाख। दे सुंदर छिन राख भई, नहीं चली कोई तदबीर। आस अंदेशा ना गया, नर रोबत जाए आखिर। छाड़ कपट के भेख को, नारायण धर चीत। निर्मल संगत में रमो, गायो प्रभु के गीत। छाड़ कपट के भेख को, नारायण धर चीत। निर्मल संगत में रमो, गायो प्रभु के गीत। देखिए यहाँ वाणी क्या संदेश दे रही है। हम तीर्थ करते हैं, यात्रा करते हैं बाहर की, जबकि सबसे बड़ी यात्रा और सबसे बड़ा तीर्थ आपके इस देह के अंदर है। देखिए, ये बहुत ही सुंदर बात है। अगर इस संसारी आदमी को, मानव को, जीव को ये हजम हो जाए। एक अच्छी बात हजम ना होना वो दर्शाता है संसारी मानव का। वो अपने हिसाब से चलना चाहता है, जो
गुरु वाणी होती हैं जो चेतावनी दे रही हैं उस संसारी मानव को। समय समय पर महापुरुष गुरु प्रभु श्री राम यहाँ संसार में आए, लोगों को शिक्षा दे के गए, सब ने देखा, लेकिन आज भी वो संसार अपनी जगह कोई उसको मानने को तैयार नहीं है। बस सुन तो सब लेते हैं, लेकिन वही है कि इसलिए कोई इतनी संसार में पूजाएं, इतने तीर्थ हर साल देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी गंगा नहाई जाती हैं, लेकिन एक अंदर की गंगा, एक अंदर का तीर्थ कर लिया जाए तो सारा काम बन सकता है। वो प्रभु दूर नहीं है, वो प्रभु इतने नज़दीक हैं, लेकिन हमें आनंद आता है बाहर के तीर्थ में, बाहर के दर्शन में, जबकि लौट कर आकर फिर यही अच्छा लगता है कि साहब अब आराम मिला। एक बार आप इकट्ठा आराम पा सकते हैं इस देह के अंदर ही, लेकिन आपको उसमें उस गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा। तो देखिए वाणी क्या संदेश दे रही है। हाड़ मास का पिंजरा अंत काल होए राख, मंगत समा विचार के नित मार्ग साचा भाग। ये सबको पता है कि रोज आए दिन शमशान में देखते हैं कितने मानव शरीर छोड़ के आए दिन जा रहे हैं। किसी किसी को तो पता भी नहीं चलता, बाद में पता चलता है अरे उसकी तो मृत्यु हो गई, उसको तो कई महीने हो गए। तो यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं हाड़ मास का पिंजरा अंत काल होए राख। ये एक दिन राख होना है। कब राख होना है, किस दिन राख होना है, कौन सी सन में राख होना है, ये कुछ हमारी जानकारी में नहीं है। अगर उसकी जानकारी चाहिए तो आपको अंदर का दौड़ लगानी पड़ेगी, अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी, अंदर का तीर्थ करना पड़ेगा, तब बात बनती है। देखिए मंगत समा विचार के नित मार्ग साचा भाग। यही मार्ग एक सच्चा है। बाहर के मार्ग, बाहर की दुनिया सारी झूठी है। हर शास्त्र बताता है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। इसलिए इतनी पूजाएं संसार में होने पर भी आप किसी से पूछें तो वो अपना दुखड़ा रो देगा। हर जीव, हर मानव दुखी है। कितना ही पढ़ ले, कितनी बड़ी औंधे पर पहुंच जाए, लेकिन वो हमेशा रोएगा ही, क्योंकि एक गुरुदेव की बात सत्य होती है। सत्य ईश्वर होता है जो कि इस देह के अंदर विराजमान है। बाकी दुनिया सब झूठी, यहाँ तक कि शरीर भी झूठा। इसलिए कहा गया है कि हाड़ मास का पिंजरा अंत काल होए राख। ये इसको राख हो जाना है। इसको राख होने से पहले हमें अंदर गोता लगाना है, अंदर यात्रा करनी है, तब बात बनेगी। इससे पहले कुछ नहीं होना। ये एक अंदर की गंगा नहा लें। एक बार अंदर की गंगा आपने नहा ली तो समझ लिए वो गोता आपका आखिरी होगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। देखिए आगे एक वाणी ये क्या बयान कर रही है। देह सुंदर छिन राख भई, नहीं चली कोई तदबीर, आस अंदेशा ना गया, नर रोबत जाए अखीर। रोता हुआ आता है, रोता हुआ जाता है। उसको रोता हुआ ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी बात समझ में ना आएगी, ना आती है। और जब आ जाए तो बात बनी जाए।
तो यहाँ देखिए, देह सुंदर छिन राग भई, कितनी भी सुंदर देह बनाने के लिए आदमी नित प्रयास करता है कि मैं अंत समय तक एक सुंदर रहूं, मुझे सब सुंदर देखें, बड़ी सुंदर सुंदर गहने, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े ये सब पहनता है, लेकिन उसका ध्यान अंदर नहीं जाता कि एक गोता अंदर भी लगा लें, एक यात्रा अंदर की भी कर लें। बस प्रोग्राम बहुत पहले से रिजर्वेशन हो जाते हैं कि साहब इलाहाबाद की गंगा नहानी है, कि मथुरा जाना है। आप महीना भर मथुरा रह आइए, 15 दिन मथुरा रह आइए, जितने दिन रहेंगे उतने दिन आपको अच्छा लगेगा, एक शांति मिल सकती है। लेकिन घर आने के बाद वो फिर शांति आपकी छिन जाएगी और वो आप यहीं आके यही कहेंगे कि वहाँ बड़ा अच्छा लगता था। तो वो अच्छा आपको घर रह कर भी लग सकता है, लेकिन आपको एक गुरुदेव की बात के अनुसार चलना पड़ेगा, वो गोता अंदर लगाना पड़ेगा, तभी बात बनती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की ये अगम द्वार की वाणी अच्छी लगी हो और ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग एक सत्यता को जानें और झूठ को खोजें, तभी इसका असली देह का आनंद है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।